अब आपको बताते हैं कि हाथरस कांड को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है। विपक्षी दल सरकार पर हमले तेज करने लगे हैं। राजपथ की दूसरी खबर इसी से जुड़ी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी दल इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमलावर हैं और इनमें अगला नाम जुड़ा है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। मायावती ने एसआईटी की रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। इस रिपोर्ट को उन्होंने राजनीति से प्रेरित बताया। बीएसपी अध्यक्ष ने 121 लोगों की भगदड़ के दौरान दबकर मौत पर सवाल तो उठाए ही हैं, साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए। बाबा सूरजपाल को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला था। मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि हाथरस में सत्संग भगदड़ कांड में हुई 121 निर्दोष महिलाओं और बच्चों की दर्दनाक मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन एसआईटी द्वारा सरकार को पेश रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं होकर राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। इस अति जानलेवा घटना के मुख्य आयोजक भोले बाबा की भूमिका के संबंध में एसआईटी की खामोशी भी चिंता का कारण है। साथ ही उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की बजाय उसे क्लीन चिट देने का प्रयास खासा चर्चा का विषय है। सरकार जरूर ध्यान दे ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मायावती ने सवाल उठाए। मायावती इसको लेकर पहले भी कह चुकी हैं और मायावती उन शुरुआती नेताओं में से थी जिन्होंने सूरजपाल जाटव के खिलाफ मुखर होकर कहा था कि ऐसे बाबाओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी दल सूरजपाल जाटव का नाम लेने से बचते रहे। उसके पीछे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, वोट बैंक हो सकता है, लेकिन मायावती ने इन तमाम चीजों को किनारे करके सीधा हमला सूरजपाल जाटव पर भी बोला और सरकार से भी उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही। तो हाथरस की घटना को लेकर सरकार चौतरफा घिरी है। अखिलेश यादव ने भी एक बार फिर से सरकार पर सवाल उठाए। एसआईटी रिपोर्ट को लेकर कहा कि प्रशासन ने ही परमिशन दी थी, ये तो रिपोर्ट में लिखा है, तो पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं था। सुनिए क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने। अभी जो हाथरस में घटना हुई वो भी प्रशासन का फेलियर था। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जब कार्रवाई की है सरकार ने, तो सरकार ने स्वीकार किया है कि जब अनुमति दी थी तो अनुमति होने के बाद जो पर्याप्त सुरक्षा, पर्याप्त अधिकारियों का इंतजाम होना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। तो हाथरस में मची भगदड़ को लेकर सियासत तेज है। तो घटना के 7 दिन बाद सरकार ने एक्शन भी लिया। एसआईटी की रिपोर्ट करीब 900 पन्नों की है। 2 जुलाई को हाथरस के सिकंदरा रऊ में बाबा नारायण साकार हरि और सूरजपाल का सत्संग था। बाबा के चरणों की रज लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भगदड़ मची, 121 बेगुनाहों की जान चली गई। एसआईटी रिपोर्ट सामने आने के बाद योगी सरकार ने एसडीएम, सीओ और कुल 6 अधिकारियों को निलंबित किया। हालांकि बाबा सूरजपाल पर शिकंजा न कसने की वजह से सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बाबा के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं दर्ज है, एसआईटी की रिपोर्ट में बाबा को जिम्मेदार क्यों नहीं माना गया है। तमाम सवाल जिसका सामना सरकार को करना पड़ रहा है।